नगर निगम के 3 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा। अब जबलपुर महानगर की ओर अग्रसर है। बात मो नर्मदा के अंचल को स्वच्छ करने की हो, शहर की स्वच्छता की हो, जल प्लावन और जल संकट से राहत की हो, या अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ साथ वायु गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण तथा स्वच्छता की उड़ान हो, इन सब क्षेत्रों में शहर के गणमान्य नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके ही सकारात्मक सहयोग से अभी तक नगर निगम के द्वारा 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। अभी तक लिए गए सभी संकल्पों को पूरा करने का प्रयास किया गया है और जो संकल्प लिया जाएगा वो भी पूरे किए जाएंगे। महापौर श्री अन्नू ने बताया कि आगामी 2 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए के कराए जाने वाले विकास कार्यों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि निगम इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में उड़ान भरते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त करने के साथ साथ 7 स्टार रैंकिंग, वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा प्राप्त होने के साथ साथ वायु गुणवत्ता में देश में द्वितीय स्थान और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया गया। महापौर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित जबलपुर की कल्पना को उत्तम मानते हुए 3 वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारियां भी विस्तार पूर्वक गिनाई और बताई। अटल प्रगति न्यूज से संपादक दिलीप तिवारी की रिपोर्ट। हमारे सभी देवतुल्य जबलपुर शहर के नागरिकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज 3 वर्ष हम लोगों के कार्यकाल के पूरे हुए। आप लोगों के कारण हम लोग आज यहाँ बैठे और आपकी सेवा में तत्पर है। ऐतिहासिक रहे 3 वर्ष। महानर्मदा में गंदे नाले मिलते थे, अब नहीं मिलते। एसटीपी प्लांट लग गया है, साफ पानी महानर्मदा में जाता है। 312 करोड़ रुपए की राशि से हम लोगों ने हर घर नर्मदा जल का काम शुरू कर दिया है। 538 करोड़ रुपए की सड़क, नाले और नालियाँ हम लोगों ने जबलपुर शहर में बनाए हैं। 1000 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग जबलपुर शहर को, जो अभी सीवर लाइन है, उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। 200 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग आने वाले समय में जल प्लावन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम लोगों को जल संकट से भी राहत मिली है और हम लोगों को जल प्लावन से भी शहर में राहत मिली है। सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर में आज लगा हुआ है। भारत माता का भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण बहुत जल्द होने वाला है। आने वाले वक्त में आज हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो 2400 के आसपास है, अगर ईश्वर न करे कभी कोई विपरीत स्थिति आती है, उनकी मृत्यु होती है, तो जीवन बीमा उन लोगों का 2 लाख रुपए का हम लोगों ने आज तय किया है। हम लोग कर्मचारियों के लाभ से लेकर सबको साथ में लेकर, क्योंकि सब मिलकर ही काम करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो पैसे मिलते हैं, जो फंड मिलता है, जो स्कीम्स मिलती हैं, जो प्लानिंग्स मिलती है, अद्वितीय है। और उसका क्रियान्वयन जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। और जब नीचे धरातल पे बात आती है तो हाथों हाथ जिस तरीके से हमारे शहर के आदरणीय मंत्री राकेश सिंह साहब, हमारे सांसदगण, हमारे लोकप्रिय विधायकगण जिस तरीके से हम लोगों को हाथों हाथ लेकर और नगर निगम को साथ में चलाकर जबलपुर शहर के विकास के लिए काम करते हैं, उसकी परिणति है कि आज पूरे शहर के, चाहे व्यवसायी हो चाहे नागरिक हो, नगर निगम के साथ उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। और हम सब मिलकर ये तय कर चुके हैं, ये आकांक्षा है हम लोगों की, कामना है हम लोगों की, और यही माँ नर्मदा से प्रार्थना भी है हम लोगों की कि आने वाले 2 वर्षों में हम इंदौर, भोपाल से आगे निकलें और जबलपुर शहर हमारा और भी खूबसूरत शहर हो। जो विकास के 1500 करोड़ के कार्य हम लोगों ने अभी तक 2 वर्षों में के 3 वर्षों में किए हैं, आने वाले 2 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए के काम हम लोग का ब्लूप्रिंट तैयार है। वो काम या पूर्ण हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जबलपुर अधोसंरचना के अलावा भी, चाहे बात ग्रीनरी की हो, चाहे एयर क्वालिटी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे माँ नर्मदा और बाकी के हमारे जो स्रोत हैं जल के, उनको संरक्षण करने की हो, लगातार हम लोग सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें हम लोग को बहुत सफलता मिली है, आगे भी बहुत सफलता मिलेगी।